आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा में पेश हुआ रेप को लेकर बिल। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 9 नक्सली ढेर। झारखंड पुलिस भर्ती में 12 मौतों का किससे है कनेक्शन। बहराइच में भेड़ियों को मारने का आदेश, मंत्री बोले अब और लोगों की जान लेने नहीं दे सकते। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का योगी आदित्यनाथ की रणनीति पर कितना असर। अरब सागर में हादसे का शिकार हुआ कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर। गिरफ्तारी की खबरों के बीच मंगोलिया पहुंचते ही पुतिन के साथ हुआ ये। यूक्रेन के पोल्टावा में अस्पताल, शिक्षण संस्थानों पर रूस का स्ट्राइक। जेल में लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन राजस्थान पंजाब से कनाडा तक कैसे चल रहा गैंग। और लानत है बाबर आजम, पाकिस्तान के सारे शर्मसार रिकॉर्ड टूटे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज रेप के खिलाफ विधेयक पेश किया गया, जिसमें दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। इस दौरान विधानसभा के अंदर ममता बनर्जी ने कहा, बलात्कार के खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए। ये समाज का विषय है। जब भी इस तरह की घटना होती है तो मैं खुद अपनी कलम से लिखती हूँ। जब कोलकाता की घटना हुई तब भी मैंने अपने शब्दों को कलमबद्ध किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, 43 साल पहले इसी दिन 1981 में संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन के लिए एक समिति बनाई थी। मैं नागरिक समाज से लेकर छात्रों तक सभी का अभिनंदन करती हूं जो महिला सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर जिले के बॉर्डर पर लोहा गांव पीड़िया के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों के PLGA कंपनी नंबर 2 के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई। जवानों ने अब तक 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया है। घटनास्थल से नक्सलियों के शवों के साथ SLR 303 और 12 बोर हथियार भी बरामद हुए हैं। इस बात की पुष्टि बीजापुर SP जितेंद्र यादव ने की है। झारखंड में पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया में दौर के दौरान 12 अभ्यर्थियों की अचानक मौत से हड़कंप मच गया है, जबकि करीब 100 अभ्यर्थी अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। फिलहाल दौर पर रोक लगा दी गई है और पुलिस की ओर से किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता न होने और सभी मेडिकल सुविधाएं होने की भी बात कही गई है। लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक हो रही नौजवानों की मौतों को लेकर डॉक्टरों की राय एकदम अलग है। अलबत्ता डॉक्टरों का कहना है कि भर्तियों में फिजिकल और दौड़ हमेशा से होती रही है, लेकिन मौतों का ऐसा तांडव पहली बार ही देखने और सुनने को मिल रहा है। बहराइच में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। यहां भेड़ियों के हमले से 8 बच्चों सहित 9 की मौत हो चुकी है। वन विभाग भी काफी मशक्कत के बाद सिर्फ 4 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाब हुआ है। अभी भी 2 भेड़िए लोगों पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में यूपी के वन विभाग के मंत्री ने इन्हें मार देने की बात कही है। मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भेड़ियों को पकड़ ले, इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। फिर भी बचे भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में उन्हें मार देना चाहिए। भेड़ियों को मार देना गलत नहीं होगा, क्योंकि हम भेड़ियों को लोगों पर और हमले करने नहीं दे सकते। 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का खिताब मिला था। देश में 10 साल से चल रहे ब्रांड मोदी की तरह देखते ही देखते बुलडोजर बाबा भी उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल ब्रांड बन गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर एक तरीके से फिलहाल ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी राज्य सरकारों को कह दिया है कि सिर्फ आरोपी ही नहीं, अदालत से दोषी करार दिए जाने के मामले में भी इस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन कोर्ट ही तय करेगा। कोर्ट के दिशा निर्देश तय करने के बाद ही आगे कोई भी कार्रवाई हो सकेगी। भारतीय तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर अरब सागर में हादसे का शिकार हो गया है। गुजरात के पोरबंदर तट से दूर अरब सागर में मदद के लिए गया कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर समुद्र में डूब गया, जिसकी वजह से 2 पायलट और एक गोताखोर समेत 3 लोग लापता हो गए हैं। हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक शख्स को बचा लिया गया है। अरब सागर में हेलीकॉप्टर का मलबा भी मिला है। जिस शख्स को बचाया गया है वो भी गोताखोर है और उसकी हालत स्थिर है। तटरक्षक बल ने कहा है कि यह हादसा तब हुआ जब अरब
सागर में फंसे एक जहाज से मदद के लिए मैसेज भेजा गया। जहाज से लोगों को बाहर निकालना था और इस दौरान जब हेलीकॉप्टर उनके पास पहुंच रहा था तभी वह हादसे का शिकार हो गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की यात्रा पर सोमवार की रात को मंगोलिया पहुंचे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए मंगोलिया को आदेश दिया था, लेकिन मंगोलिया ने पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। रूस के एक जानकार ने इस मसले पर कहा है कि मंगोलिया को मौजूदा समय में आईसीसी से ज़्यादा रूस की ज़रूरत है। न्यूज एजेंसी टासा ने बताया है कि मंगोलिया ने आईसीसी के आदेशों को दरकिनार करते हुए राजधानी उलानबाटर में पुतिन का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। पुतिन के आगमन के दौरान चंगेज खान के स्मारक को दोनों देशों के झंडों से रंग दिया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बयान में बताया है कि पोल्टावा में एक रूसी मिसाइल हमले में 41 लोगों की जान गई है और 180 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। जेलेंस्की ने इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध करार देते हुए कहा कि 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने क्षेत्र को निशाना बनाया। जेलेंस्की ने कहा है कि मुझे पोल्टावा में रूसी हमले की शुरुआती रिपोर्ट मिली है। 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने इस क्षेत्र को निशाना बनाया। उन्होंने एक शैक्षणिक संस्थान और पास के एक अस्पताल को निशाना बनाया, जिससे टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट की एक इमारत का हिस्सा आंशिक रूप से नष्ट हो गया। कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने की राह पर है। वो भले ही जेल में बंद हो, लेकिन जेल की सलाखें उसके शातिर इरादों को कैद कर पाने में नाकाम हो जाती हैं। वो जेल में बैठकर साजिश रचता है, बाहर उसके गुर्गे उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाते हैं। वो वारदात की प्लानिंग करता है और देश के किसी भी कोने में उसके शूटर गोलियां बरसाते हैं। इस काम में उसके कई साथी गैंगस्टर शामिल हैं जो विदेशों में बैठकर लॉरेंस का हुक्म बजाते हैं। उनके इशारे पर किसी भी संगीन से संगीन वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हाल ही में फेमस पंजाबी सिंगर और रैपर एपी ढिल्लों के कनाडा में मौजूद घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। सिंगर का घर वैनकूवर में है। इस हमले के पीछे भी लॉरेंस गैंग का नाम आया है। दुनिया भर में घूम घूम कर क्रिकेट किंग होने का दम भरने वाले बाबर आजम सहित सारे सुरमा के मुंह पर आज जो तमाचा बांग्लादेश ने मारा है, उसकी गूंज शायद ही कभी कोई पाकिस्तानी फैंस भूल सके। देश में राजनीतिक तख्ता पलट झेल रही बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को उसके ही मैदान पर 2-0 से हराते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 10 विकेट से जीता था, जबकि दूसरे टेस्ट में भी उसने दिग्गजों से भरी टीम को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के टेस्ट इतिहास में यह पहला मौका है जब बांग्लादेश ने उसे किसी भी टेस्ट सीरीज में हराया है। इसी सीरीज में उसने पहली बार टेस्ट में भी हराने का रिकॉर्ड बनाया था। अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शर्मनाक बात है। बांग्लादेश न केवल पेपर पर बल्कि प्लेयर्स को लेकर भी पाकिस्तान के आगे कहीं नहीं टिकता, लेकिन मेजबान टीम के बल्लेबाजों ने हथियार डाले तो उसके गेंदबाजों ने घुटने टेक दिए। फील्डिंग में ढेरों कैच छोड़े, जिसने बांग्लादेश को इतिहास रचने में मदद की।